तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर वर्ल्ड हैकर। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने मेरी आवाज़ शायद पहली बार सुन रहे होंगे, क्योंकि अभी तक मैंने अपने इस चैनल पर वॉइस वाला कंटेंट नहीं डाला है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रकृति के बारे में, जो कि आप समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमें लगता है कि प्रकृति हमारा एक घर है, जहाँ हम रहते हैं और सांस लेते हैं। यह देखने और अनुभव करने के लिए कई आश्चर्यों वाला एक खूबसूरत स्थान भी है। पृथ्वी हरे भरे जंगलों, लहलहारदार पहाड़ियाँ और विशाल महासागरों से ढकी हुई है। छोटे कीट से लेकर बड़े पेड़ों तक ये प्रकृति आश्चर्य जीवन से भरी हुई है। सूरज आकाश में चमकता है, हमें रोशनी और गर्मी देता है। इसकी किरणें हमारे जीवन में और आनंद और खुशहाली लाती हैं। हवा ताज़ी और स्वच्छ है, खिलते फूल और मीठी खुशबू से भरी हुई है हमारी प्रकृति। दोस्तों, प्रकृति में हमें शहरी जीवन की हलचल से दूर शांति और सुकून का एहसास दिलाती है। प्रकृति हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है। प्रकृति हमें जीवित रहने के लिए आवश्यक हर चीज़ प्रदान करती है। यहाँ हमें पीने के लिए पानी और खाने के लिए भोजन और रहने के लिए आश्रय भी देती है। दोस्तों, प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मैं तो कहता हूँ कि हमें जितने हो सकें उतने से उतने अधिक पेड़ लगाना चाहिए और पेड़ों का बचाव करना चाहिए। प्रकृति के संसाधन विशाल और असीमित हैं, लेकिन हम अपने भविष्य के लिए उनका ध्यान रखना चाहिए, जो कि आज के युग में इस पर विशिष्ट ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो दोस्तों, हमें हर कीमत पर प्रकृति का सम्मान और संरक्षण करना चाहिए। हम अपशिष्ट को कम करके, ऊर्जा का संरक्षण करके और अपने जंगलों और महासागरों को संरक्षित करके एक ऐसा कर सकते हैं कि आज छोटे छोटे कदम उठाकर हम अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुंदर कल की सुनिश्चित कर सकते हैं। आइए हम प्रकृति को संयोग और प्यार करें। यह ब्रह्मांड की ओर से हमारे लिए एक प्यारा सा उपहार है। तो दोस्तों, आपको इससे यह सीख मिलती है और मुझे भी कि प्रकृति हमारे जीवन का वह महत्वपूर्ण भाग है जिसके बिना हम अधूरे और हमारे बिना प्रकृति अधूरी है। दोस्तों, जो प्रकृति हमें फ्री और मुफ्त में जो चीज़ दे रही है उसका हमें लुत्फ़ उठाना चाहिए, ना कि उसका अनुप्रयोग करना चाहिए। प्रकृति हमारे चारों ओर सबसे सुंदर और आकर्षक, जो हमें खुश करती है एवं हमें स्वस्थ रहने के लिए प्राकृतिक वातावरण प्रदान करती है। हमारी प्रकृति हमें कई प्रकार के फल, फूल, पक्षी, पेड़ आदि प्रदान करती है। हमें जीवन जीने के लिए प्रकृति हर प्रकार से हमारी मदद करती है, परंतु देर है इसे समझने की। इन सब चीज़ों को मनुष्य अपने लालच के लिए नष्ट करता जा रहा है, परंतु हमें प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि उसकी भलाई के लिए पेड़ पौधे लगाना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी प्रकार की वीडियो मिल सकें और आप इन सब चीज़ों से परिपूर्ण हो सकें। हमारी प्रकृति हमें जीवन जीने व आनंद में सुंदर वातावरण प्रदान करती है, इसलिए इस वातावरण को साफ रखने व नुकसान से बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। आजकल मानव अपने लाभ के लिए इतना स्वार्थी होता जा रहा है कि वह प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भूलता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप मानव को हर दिन एक नई प्रकृति आपदा का सामना करना पड़ रहा है। प्रकृति हमारे लिए एक ऐसा वरदान है जिसकी तुलना अपनी माँ से की जा सकती है, और
जो हमारा लालन पोषण करती है। सुबह जल्दी प्रकृति के गोद में टहलने से हम स्वस्थ और मजबूत बनते हैं। साथ ही ये हमें कई सारी घातक बीमारियों जैसे डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, लीवर संबंधी आदि समस्याओं को भी दूर करने में काफ़ी लाभ पहुंचाती है। दोस्तों मैं तो इतना कहूँगा, जिन लोगों को डायबिटीज या लीवर संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो टहलना स्टार्ट कर दे या सुबह सुबह घूमना स्टार्ट कर दे, उसे फ़र्क मिल जाएगा। तो दोस्तों हमें प्रकृति के द्वारा रचित जीव जंतुओं की रक्षा करनी चाहिए और इस प्रकृति की चीज़ों का आनंद भी उठाना चाहिए। ज़्यादातर कवि, लेखक या लोगों को अपने दिमाग में और शरीर में आत्मा के द्वारा ऊर्जात्मक बनाने के लिए योगा और ध्यान करते देखा जा सकता है, जो कि इसी का एक चमत्कार है। दोस्तों वीडियो में आगे बने रहें। फ्रेंड्स, प्रकृति न केवल खुशी का स्रोत है बल्कि शिक्षा का भी स्रोत है। फलों की झुकी हुई पेड़ हमें विनम्रता होना सिखाती है। बड़े बड़े पहाड़ हमें यह सिखाते हैं कि कभी कभी अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। फूल हमें मुस्कुराहट सिखाते हैं। प्रकृति हमें हमारे लिए आनंद का एक स्रोत है, क्योंकि इससे जीवन की उपलब्धियों का पता चलता है। प्रकृति ईश्वर की अभिव्यक्ति है। मनुष्य और प्रकृति के बीच एक संबंध है, इसलिए प्रकृति का प्रेम मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। जो व्यक्ति प्रकृति और वनस्पति से प्यार नहीं करता वह एक विधर्मी है, क्योंकि वह भगवान को सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी के रूप में पहचानने से इनकार करता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल मिस्टर वर्ल्ड हैकर। बाय बाय।